अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जब कोविड-19 की तारीख लिखी जाएगी। तो 2019 के एंड पे जब ये वायरस चीन में फैलना शुरू हुआ तो उन्होंने इक़दामात किए और लॉकडाउन लगाया सख्त किस्म का, जिससे कि बहुत जल्द उन्होंने फिर इस वबा पे काबू पा लिया। तब अभी पाकिस्तान में ये वायरस वायरल नहीं था हुआ, लेकिन यहूदो नसारा की साजिशों वाला वायरस तो यहाँ तब से फैला हुआ है जब से हमने इल्म फ़न के दरवाज़े अपने ऊपर बंद कर लिए हैं। तो मज़े की बात है कि चाइना जैसी उभरती हुई सुपर पावर को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमें इस बात का इल्म हो चुका था कि दरअसल ये वायरस अमेरिका की चाइना के ख़िलाफ़ साजिश है और वो चाइना की इकॉनमी फ्लॉप करना चाहता है। तो अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि बैडमिंटन के शटल की तरह ये वायरस उड़ता उड़ता अमेरिका के कोर्ट में जा गिरा और फिर कब के चुप बैठे हमारे इन भारतीय हमसायों को भी बात करने का मौका मिल गया और ये कहने लगे जी दरअसल ये वायरस चाइना की साजिश है अमेरिका के ख़िलाफ़ और चाइना तबाह करना चाहता है अमेरिका को। और फिर उन्होंने इधर ही बस ना किया, बल्कि इस तरह के पसमानदा माशरे में वो मजहबी तड़के वाली दाल बड़ी पसंद की जाती है। तो इन्होंने कहा जी दरअसल इंडिया में ये वायरस जो है वो मुसलमान फैला रहे हैं और इनका समाजी बाइकाट करें सारे। तो हमारे इधर चूँकि मिनॉरिटीज़ की कोई ख़ास तादाद नहीं है तो हम अपना बुग़्ज़ निकालने को अपने ही फ़िरक़ों का सहारा लेते हैं दूसरों का। तो कहा गया जी ये जो शिया ज़ायरीन आए हैं ईरान से, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वायरस को लेके आए हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे तबलीगी भाइयों ने अपनी मासूमियत की बिना पर ये वायरस का गुनाह अपने खाते में डाल लिया। और ये सब जब चल रहा था कि सचमुच का वायरस पाकिस्तान में आ टपका और फिर अब ये कहा जा रहा है कि जी ये एक वबा है, और कोई कहता नहीं जी ये वबा नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब है जो कि औरतों की बेहयाई की वजह से हम पे अब मुसल्लत हुआ है। और कोई कहता है जी ये ना अज़ाब है ना वबा है, ये एक अफवाह है और इस हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं। जबकि कोई बड़े जो सियाने हैं ना वो कह रहे हैं चूँ ना कि इंग्लैंड में और ना अमेरिका में इस तरह का कोई केस ही सामने नहीं आया, बल्कि मीडिया पे जो इतनी वो बात दिखा रहे हैं वो मीडिया पे सारा झूठ चल रहा है और ये सिर्फ हम तीसरी दुनिया के लोगों को डराने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा रचाया जा रहा है। तो अगले दिन की बात है, लाहौर में एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कोरोना से मुतासिर को। तो वो हैर से जनाब भाग निकले हॉस्पिटल से और फिर खुशाब इंटरचेंज से इन्हें पकड़ा गया। तो अब कोई पूछने वाला ये पूछता है कि ना तो आप वायरस से मुतासिर हुए और ना ही आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार मुतासिर हुए, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये वायरस है। और अब एक नया शोशा छोड़ा गया है कि कहते हैं जी जो बंदा आम तभी मौत मार रहा है तो डॉक्टर हजरात उसे वायरस के खाते में डाल रहे हैं। अच्छा, मेरा इधर ये कहना है कि हो ना हो वो डॉक्टर भी यहूदी होंगे। अब मसला ये है कि चूँकि इब्राहिमिक फेथ में हतने होते हैं, वो चाहे यहूद के हों हमारे हों, तो हम उन्हें हतनों से जो है ना पहचान नहीं सकते। प्रॉब्लम सिर्फ ये वरना होंगे वो यहूदी। तो ये तो सारी है अवाम के किस्से थे, यहाँ पे हुक्मरान भी किसी से कम नहीं। पहले कहा गया जी हमने ये लॉकडाउन नहीं लगाना, फिर लगा भी दिया गया, फिर कहा गया जी इस पे मतलब कि सख्ती से अमल करें, और अब फिर हटा दिया गया लॉकडाउन और कहा गया जी दरअसल ये शराफिया ने लगाया था। वो पता नहीं यार वो कौन सी शराफिया जो हुकूमत कर रही है। हाँ सब, अगर आप इतने ही बेबस हैं तो उठ कर घर चले जाइए, यहाँ क्या करने बैठे हुए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि वो एक फिल्मी डायलॉग था, साला एक मच्छर आदमी को हेजड़ा बना देता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस कोरोना ने हमें सचमुच में हेजड़ा बना दिया है। और इस सारे सिनेरियो में मैं ये कहूँगा कि आज से चंद सदियों बाद जब हम तारीख़ के औराक में होंगे तो आने वाली नस्लें हमें देखेंगी और वो बजाय इस कोविड-19 पे कोई इबरत हासिल करें, वो हम पे और हमारी बेवकूफ़ी पे हंसा करेंगी। लेकिन अगर हम चाहें तो बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं। हम अपने दोस्त मुल्क चाइना की तरह इस वबा को वबा ही समझें और इक़दामात करें तो हम इससे जान भी छुड़ा सकते हैं। बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए अगर हम अपने रवैयों में सुधार ले आएँ तो कोविड-19 के बाद में हम तारीख़ में एक महज़्ज़ब कौम के तौर पर भी अपने आप को मनवा सकते हैं। लेकिन इजाज़त दें।